इसको हंसवंश बोलते हैं। और में कश्मीर में एक बड़ा एक जालिम बादशाह हुआ करता था जिसका नाम महर कुल हुआ करता था। तो उसके बाद जो है उसको खुश करने के लिए एक के बाद दीगरे जो है कम से कम 100 हाथी मंगाए गए और उस जंगल से नीचे जो है वो गिराए गए और उनकी चीखें सुनकर जो है ये महर कुल बड़ा खुश होता रहा। और उसने जो हरमसरा की औरतें थी और कनीज़ें थी वो हाथियों पर सवार थी और एक टेले से वो गिर गई और उसके बाद जो है उनकी मौत हो गई। तो हवा बहुत तेज चल रही है और मैं बिल्कुल मुगल रोड पे हूँ और मेरा जो ये पार्क का इलाका आप देख रहे हैं इसको हंसवंश बोलते हैं और तारीख में इसके हवाले मिलते हैं। मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताऊंगा कि असल मुगल रोड जो थी वो जो मौजूदा मुगल रोड है वहाँ से नहीं थी, बल्कि उसके नीचे नीचे और कुछ जगहों पे जो है वो जो पार्क का इलाका आप देख रहे हैं मेरे पीछे वाला इलाका, इस इलाके में वो असल वाली मुगल रोड जो है वो चलती थी। तो हंसवंश की एक तारीखी अहमियत है और कई तारीखी किताबों ने हंसवंश का जिक्र किया है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि हंसवंश होता क्या है। थोड़ा आप पहले हंसवंश का नज़ारा पूरी तरीके से देख लीजिए। अच्छा, हंसवंश ऐसी जगह है कि इसके बारे में बहुत कम लोगों को आज तक मालूम है और राजौरी पुंछ के भी लोगों को इसके बारे में बहुत कम मालूम है। तो आज इंशाल्लाह पूरे जानने की कोशिश करेंगे हम कि यह हंसवंश होता क्या है। हाँ दोस्तों, जो ये पार्क का इलाका आप देख रहे हैं, जंगल का इलाका, बेसिकली यहीं कहीं आसपास जो है वो हंसवंश नाम की जगह हुआ करती थी तारीख में। और मैं आपको बता दूं कि इस जगह की भी एक बड़ी तारीखी अहमियत है और कई कहानियां जो हैं इसको लेकर मिलती हैं। कहा जाता है कि एक ज़माने में कश्मीर में एक बड़ा एक जालिम बादशाह हुआ करता था जिसका नाम महर कुल हुआ करता था। कुछ किताबों ने महर गुल भी लिखा है और कहते हैं कि वो अपने कारवां के साथ इस इलाके से जा रहा था कि एक हाथी जो है वो वहाँ से गिर गया और उसकी जो खौफनाक चीखें थी वो सुनकर बड़ा वो खुश हो गया। तो उसके बाद जो है उसको खुश करने के लिए एक के बाद दीगरे जो हैं कम से कम 100 हाथी मंगाए गए और उस जंगल से नीचे जो है वो गिराए गए और उनकी चीखें सुनकर जो है ये महर कुल बड़ा खुश होता रहा और उसकी खुशी के लिए जो है जानवरों की इस तरीके की कुर्बानी दी गई और इसीलिए शायद इसका नाम जो है वो हंसवंश पड़ा। पहाड़ी या गोजरी ज़बान में हस्तिवंज कहा जा सकता है, जिसके माने जो है वो हाथियों का जंगल होता है और शायद इसी वजह से जो है ये इलाका जो है मशहूर हो गया है इस नाम से। इसकी तस्दीक जो है बाज़ाब्ता तौर पर अबुल फाजिल ने आईन अखबारी में भी की है और कई दूसरी किताबों में भी इसके हवाले मिलते हैं। इसी तरह का वाक़ा जो है डॉक्टर ब्रेनियर ने भी लिखा है, जो औरंगज़ेब आलमगीर के दरबारी कारवां के साथ जो है कश्मीर चला गया था और वो लिखते हैं कि कोई 15 के करीब औरतें जो हरमसरा की औरतें थी और कनीज़ें थी वो हाथियों पर सवार थी और एक टेले से वो गिर गई और उसके बाद जो है उनकी मौत हो गई 15 औरतों की। तो हो सकता है कि वो इसी इलाके का जिक्र कर रहे हों जिसको आज हंसवंश कहते हैं या हस्तिवंश कहते हैं। और भी कई जो ट्रैवलर्स रहे हैं उन्होंने इस इलाके का जिक्र किया है। यहाँ हंसवंश के पास जो है एक शख्स जो है वो सड़क के किनारे नीचे बैठा है, ज़रा इससे बातचीत कर लेते हैं कौन है क्या है। तो राजौरी कब जाते हो वापस? 1 महीने के बाद वापस जाओगे? तो सर्दी होती होगी इधर आज के मौसम में भी, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। और कितने लोग हैं घर में? कौन कौन है? वो हम 2-3 लड़के हैं बस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फारूक अहमद है। राजौरी कहाँ रहते हो? मैं पतराड़ा में रहता हूँ। पतराड़ा में? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे माल मवेशी है? जी, यहाँ भेड़ है, बकरी है। अच्छा अच्छा। तो रहते कहाँ, रात को कहाँ रहते हो? रात को नीचे टेंट लगा है। अच्छा 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 अच्छा। तो टेंट पूरे 3-4 महीने लगता है, उसके बाद वापस जाते हो? उसके बाद वापस आते हैं। घर में कितने और लोग हैं? 5-6 लोग हैं यहाँ नीचे टेंट में? हाँ। 2 लड़के। तो खाली माल मवेशी का ही मतलब उसमें दूध वगैरह का काम है या कुछ और बनाते हैं, खिलाड़ी वगैरह? वो कलाड़ी वगैरह वो कुछ नहीं हम बनाते, खाली भेड़ है। सिर्फ उनको चराने के लिए यहाँ आते हैं? हाँ, चराने के लिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया है।
थोड़ा सा रुक जाएं, एक गुजारिश भी सुन लें। कौन नहीं चाहता है कि पॉजिटिव वाइब्स के साथ रहना। तो मेरा एक फेसबुक पेज है जिसका नाम पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर मलेसी है। आपसे गुजारिश है कि इस पेज को आप ज़रूर लाइक करें और इसे फॉलो भी करें। इसके अलावा मेरा एक यूट्यूब विंडो है जिसका नाम जाकिर मलिक मलेसी है। मुझे उम्मीद है आप उसको भी सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे। शुक्रिया।